तो मतलब ये जो है ना, पहले नास्तिक हो जाओ आप एक बार ऐसे सोचो कि भगवान दिखता नहीं है, तो मैं मानूंगा भी नहीं। ठीक है, उनकी बात है तो इनकी बातें का मतलब क्या वो निकलता है बस। और फिर आप देखो महाभारत, और फिर उसमें जो हुआ उनको फॉलो करो। भाई साहब, ऐसे आस्तिक बन जाओगे ना आप, रोज सुबह बोलोगे भगवान। ये होती है मतलब आप एक भगवान को है ना तर्कों की कसौटी में से निकालो आप, अरे आपको बहुत मज़ा आएगा। और भगवान ऊपर देख के बोलेगा, अरे शेर मेरे, तू तो असली शेर निकला यार। सही है ना। ऐसे ही हम अपने जीवन में किसी को क्यों फॉलो करेंगे जब कसौटी से निकलेंगे। अभी बहुत चीज़ें हैं, रामायण में है, महाभारत में लोग बोलते हैं ये हुआ वो हुआ, सच्ची रामायण में लिखा हुआ है, राम जी ने ये किया वो किया, हनुमान जी ने ये बोला था वो बोला था। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, इनका भी मैंने वो किया। तो एक मस्त कहानी सुनाता हूँ आपको। एक गांव था जिसमें सब अंधे थे। तो एक आदमी देखने वाला चला गया और फिर बोलता है कि भाई ऐसा ये ऐसे दिख रहे। सरदार आए, सरदार ने पकड़ा उसको और बोला ये पागल हो गया है आदमी, इसको जेल में डाला। फिर वापस निकला, फिर बोला, सब अंधे बोले, बोल अब तो सही हो गया है। बोल रहा है कुछ दिख रहा है? नहीं, सब काला है। हाँ काला कैसे पता चल रहा है? नहीं, हाथ सबको हाथ टच कर रहा हूँ तभी पता चल रहा है कि ये वो चीज़ है। बोलो झूठ बोला, उसको निकाल दिया। तो क्या होता है ना कि अपने आसपास के माहौल और आसपास के जो लोगों की थिंकिंग होती है ना, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें होती है। और ये जो चीज़ है ना, ये मतलब बहुत जगह पर सटीक बैठती है। जैसे कि थियरीज है अपनी, जिस टाइम पे जो थियरी थी वो थी, बहुत चीज़ों को, धर्मों को लेकर थी, महिलाओं को लेकर थी, विचारों को लेकर थी, बहुत चीज़ों पर लेकर थे। जैसे जैसे सोच बदली लोगों की, वैसे वैसे थियरी चेंज हुई, सोच चेंज हुई लोगों की। लोगों ने बोला उस टाइम हम गलत बोलते थे, अब ये सही है, उस टाइम वो बोलते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो रामायण महाभारत में उस टाइम जो चीज़ें थी उसके अकॉर्डिंग वो सही थी, सही होगी। और सही नहीं होती तो उनको कोई मानता ही नहीं। अभी के अकॉर्डिंग होती तो अमुक चीज़ें नहीं मानते। ये देखो, आप बहुत चीज़ों पे सोच कर अगर आप देखेंगे तो नहीं ही मानेंगे, क्योंकि अंधों के देश में कोई देखने वाला चला जाए और ये बोले कि भाई ये चीज़ ये कलर होती है, ये होता है वो होता है, तो उसको नहीं मानेगा। क्योंकि उस टाइम के जो होशियार सब लोग हैं, उनका मतलब मानना कुछ और होगा। तो एक तो मतलब ये चीज़ें वर्क करती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि मतलब उस टाइम जिन लोगों ने लिखा होगा उसका मतलब मीनिंग क्या होगा, हर चीज़ का मीनिंग क्या होगा। कुछ मीनिंग में दिक्कत हो गई, कुछ कॉपी करने में दिक्कत हो गई, कुछ मतलब बहुत कुछ कारण होते हैं यार। आप किस कारण को लेके बैठोगे और आपको करना ही क्यों है? सुकरात था, बहुत लोग हैं जिन लोगों ने खुद के मुंह से ऐसी चीज़ें बोली हुई है ना कि आप सुनोगे तो आप बोलोगे इसको मान किसने बुलाया, इसकी फांसी दे, चल फांसी दो उसको। और ऐसे लोग भी थे कि उनको उस टाइम मार दिया और फिर पता चला कि उनसे, तो मतलब यही कहने का मतलब है कि उनको मतलब पहले फांसी पे लटका दिया, फिर पता चला यार वो तो भगवान थे, उनकी बातें तो इतनी ज़ोरदार थी, उनसे अच्छी तो कोई हो ही नहीं सकती है। ये होता है, आपको नहीं करना है। शुक्राता उसकी अच्छी चीज़ जो बातें थी लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, भगवान मानते हैं उसको। ख़राब थी उसको भूल गए, बात ख़त्म। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत कंडीशन हो सकती है यार। आप मतलब आप मेरे को ये बता दो लोग किस धर्म के मतलब उसमें कमी नहीं निकाल सकते? हर धर्म में निकाल रहे कमी।
वो कमी निकालने का मतलब धर्म में कमी नहीं है, लोगों में कमी है। लोगों में ये कमी है कि आप क्यों मतलब इतना गिर रहे हो। उसके बहुत कारण हो सकते हैं, आपने देखा है हिस्टोरिकल डाटा में कितनी मतलब चीज़ें वो हुई है, मिस्टेकें हुई है, उस समय के हिसाब से हुआ है, बहुत कुछ होता है। और वो जो ग्रंथ होते हैं वो एक मतलब राम भगवान इंसान बन के आए हुए हैं, उन्होंने इंसान बन के संदेश दिया है। तो इंसान बन के संदेश दिया तो इंसान बन के ही तो मतलब सब कुछ करना पड़ेगा ना यार मेरे भाइयों। अभी मैं हूँ, मैं किसी भालू का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो मैं भालू का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो मैं भालू का रोल, भालू जैसे खाएगा, जैसे बैठेगा, जैसे सब करेगा वैसे मैं भी करूँगा। फिर आप कैसे बोलोगे कि भाई तू तो भालू जैसे ये कर रहा है ना, भालू ये चीज़ तो शोभा नहीं देती है भगवान को, ये तो ख़राब से ख़राब भालू की वो होती है। अरे भाई साहब वो भालू ही तो बना हुआ है अभी। ये कहने का मतलब ये कि बहुत चीज़ें आप उनसे सीखिए। पूरी रामायण में जैसे राम जी ने बड़े से बड़े खराब से छोटे आदमी, बड़े से बड़े छोटे से छोटे राक्षस सबसे पहले हाथ जोड़ के विनती की थी। सीखिए आप ये चीज़ें। कुछ भी हर एक चीज़ नाप तोल कर बोलते थे, हर चीज़ सबसे पहले प्रेम से बोलते थे। छोटा आदमी आता था उसको भी प्रेम से बोलते थे वो। आप देखिए उनका मतलब जो चित्र दिखाए हुए हैं वो देखिए, उसको आप फॉलो करिए। आप 1 महीना फॉलो करिए खाली उस रामायण में। पूरी रामायण का एक निकालिए, राम ऐसे चलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे शांति से रहते हैं, ऐसे शांति से मुस्कुरा के रहते हैं। कोई एक बार जब तक कुछ भी चीज़ पूरी नहीं करता उसके बाद सोच के जवाब देते हैं उनका। आ गया था, हाथ जोड़े थे भगवान ने, तो अब जाने दीजिए हमें, हमारे काम में विलम्ब न डालें, ना डाले, हमें हमारा काम करना है। हाथ जोड़े थे, नहीं माना, निकला तीर, वो आ गया पैरों में। ऐसे जीवन बिताया जाता है भाई साहब। हर जगह पे आप है ना, छोटी छोटी बातों पर हर जगह पे आप लड़ाई फड़ाई में आ जाते हो, तो नहीं चलता है। आप करिए ज़िंदगी में ऐसे मतलब जीवन में निकालिए समय। राम जी ने निकाला वैसे, पता चलेगा कितनी मस्त ज़िंदगी है, कितना कुछ है। ऐसे डायरेक्ट ऐसे करने से थोड़ी होता है। देखिए कृष्ण भगवान को, वो गोवा के लड़के को 100 अपराध माफ़ किए थे, फिर उसको मारा था। 100 नहीं, आप जिससे आपकी नहीं बनते हैं उसके आप कसम खाइए 5 अपराध होंगे और फिर मैं उनको जवाब दूंगा। भाई साहब 2-3 अपराध नहीं करेगा और वो पैर छुएगा, भाई तू क्यों नहीं बोल रहा है, उस अपराध का विरोध क्यों नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं करता तो मैं अब नहीं बोलूँ, नहीं करूँगा तेरा अपमान, अपराध ही नहीं करूँगा। वो कुछ बोलता है उससे पहले तो आप उनको वो कर देते हो, फिर आप बोल दोगे कैसा होगा। और ये आप ट्राई करोगे, किसी के 5 अपराध बैक टू बैक करने पर भी आप कुछ मत बोलो। आप उसको भाई बहन बीवी मम्मी पापा भाई कोई भी हो, 2 अपराध करेगा, तीसरा करेगा और बोलेगा तू क्यों नहीं बोल रहा है, मैं तेरे से लड़ाई करना चाहता हूँ, तू ये करेगा तो मैं तेरे से लड़ाई कैसे करूँगा। ये सब चीज़ें मिलती है धर्म से हमको सीखने के लिए। ज़िंदगी की है ना, कठिन से कठिन मुश्किलें होती हैं ना, पता ही नहीं चलता है कहीं चली जाती है। समय होता है हर चीज़ का। आध्यात्म तरीके से जियो ज़िंदगी, पता चलेगा। ये जो इंद्रिय है ना, ये एक ही सर्कल में घुमा रही है तुमको, जाना तुमको एक साइड है और ये इंद्रिय आपको वहीं पे लाके घुमा रही है। रोज़ शाम को आप पीते हो, रोज़ शाम को आप अच्छा खाते हो, रोज़ आपको अच्छा सुनना है, अच्छा बोलना है, अच्छा देखना है, अच्छा छूना है, वही है वो। रोज़ वो कभी उसमें कभी संतुष्टि नहीं है।
ये जो इंद्रियों के सुख है इनमें कभी संतुष्टि है ही नहीं और थी नहीं। आप क्यों इसमें खाली कोटा इतना घुस रहे हो? ठीक है, नदी नहीं बहेगी तो समुद्र में जाके नहीं मिलेगी तो कैसे मतलब सब कुछ चलेगा? वो ज़रूरी है, मगर इतना भी ज़रूरी नहीं है जितना हम करते हैं। फिर हम दोष देते हैं। हमारे सब 99% अपने दुखों का कारण ये इंद्रियों के सुख ही है। क्या करोगे आप? जो रोड कभी ख़त्म ही नहीं होता है, 5 किलोमीटर चलने के बाद वहीं रोड आ जाता है, तो मतलब क्या है उस रोड का और उस चलने का? वॉकिंग करना है आपको तो थोड़े करो, वापस आ जाओ, बात ख़त्म करो। नहीं है आप रोज़ का रोज़ 2 घंटे ही सोशल मीडिया में बिताने हैं आपको, सिर्फ अच्छा कमेंट के लिए सिर्फ विश के लिए। बड़ो कुछ आध्यात्म तरीके से जुड़ गया है। ज्ञान लो, वैल्यू पहचानो अपनी, उस वैल्यू पे जाओ और वो करो, और फिर सबके 50-50 हज़ार रुपये दे दो। मेरा तू संबंधी है, तेरे को मैं 50,000 दे रहा हूँ, तू मेरा संबंधी है, इसलिए मैं खुश नसीब हूँ, तेरा संबंधी हूँ, इसलिए मैं ये आभार के तरीके से दे रहा हूँ। देखो कैसी रिस्पेक्ट होगी आपकी। तो क्या है ना कि ये चीज़ें होती है, हर जगह पे ये चीज़ें काम करती है। ये हम भगवान और वो सब करने का कोई मतलब नहीं है। उनके भगवान के मतलब तो नियम है ना, उनको फॉलो करना पड़ता है आपको, तब जाके भगवान खुश होते हैं। अभी आप मुझे कुछ भी बोल रहे हो भाई, मैं कर रहा नहीं हूँ, और आपको बोल रहा हूँ जी तो आप नहीं मानोगे। मगर आप मेरे को एक चीज़ भी बोलोगे और मैं वो करूँगा नहीं, तो आप बोलोगे चलो ठीक है, ये मेरी मतलब वो नहीं कर रहा है, मेरे मतलब दिखावा नहीं कर रहा है, हम दिखावा कर रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा का दिखावा नहीं करूँगा और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा तो आप बहुत खुश हो जाओगे। मगर मैं आपकी आज्ञा का दिखावा कर रहा हूँ और आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, आप बहुत दुखी होंगे, और आप उल्टा मेरे को है ना ज़्यादा दुखी करोगे। आस्था है, विश्वास है, सब ठीक है, मगर यही ठीक नहीं है, और भी कुछ हो सकता है। और रही बात आध्यात्म की, तो मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ आध्यात्म क्या है। अध्यात्म ये है भाई साहब कि आप एक 5 किलोमीटर का रोड है और उसके बाद एक 200 किलोमीटर का रोड है। इस 5 किलोमीटर की रोड को आपको क्रॉस करने में लग जाएंगे 2 घंटे, और उस 200 किलोमीटर की रोड को क्रॉस करने के लिए आपको लगेंगे सिर्फ 5 मिनट। मतलब उल्टा, ये 5 किलोमीटर का है तो आपको 2 घंटे लग रहे हैं, और वो 200 किलोमीटर है तो आपको सिर्फ 5 मिनट लग रहे हैं। अब आपको क्या करना है ना कि इस मतलब इतने ज़्यादा टाइम लग रहा है इस 5 किलोमीटर में, तो आपको क्या करना है, आंख बंद करनी है, और आपको जो आध्यात्म का ज्ञान देने वाले हैं वो आपको वहाँ से फेंकेंगे। एक गोल सी मतलब कुछ चीज़ होगी, उसमें से फेंकेंगे आपको, आप उसमें से सो जाने का, और 5 किलोमीटर आप सिर्फ 1 घंटे में जाओगे। वो भी आप 5 मिनट में नहीं जाओगे, 1 घंटे में जाओगे आप, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम निकलेगा। इस आध्यात्मिक बनने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत गहरी चीज़ें होती हैं। तो आप इसमें से निकलने, और वो आपको जाएगा, बीच में बहुत गड्ढे आएंगे, पहाड़ आएंगे, गोबर आएंगे, मतलब गादा आएगा, वो सब आएंगे, पर आप उसमें से निकलोगे और फिर आप 5 मिनट की दूरी तय करोगे।